Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the second video lecture of Basic Web Development and Web Design course. जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि वेब साइट क्या होती है। वेब साइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं और वेब पेज जो है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है हमारे पास, जिसको हम HTML कहते हैं, उसमें लिखे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे HTML का। ठीक है, तो HTML को शुरू करने से पहले एक चीज़ जो है वो पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताई थी कि आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, और मैंने रिकमेंड किया था कि आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो इंस्टॉल कर लें। तो अभी तक अगर आपने नहीं किया तो वो इंस्टॉल कर लें स्टार्ट करने से पहले। दूसरी चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो है एक ब्राउज़र होना चाहिए, मॉडर्न ब्राउज़र। वो आप फायरफॉक्स कर लें या गूगल क्रोम कर लें। आई विल रिकमेंड कि आप गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल कर लें। गूगल क्रोम अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझ लें, जो कि वेब पेजेस जो है वो उसका स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये जो पेज हमें नज़र आ रहा है ये दरअसल इसके पीछे कुछ HTML लिखी गई है। ठीक है, जो जिसने ये पूरा स्ट्रक्चर बना के हमें दिखाया है। यहाँ पे ये गूगल लिखा हुआ है, फिर ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है नीचे जिसमें हम कुछ टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, और ये बाकी चीज़ें जो नीचे आ रही हैं इनकी भी HTML है। अगर आपने चेक करना हो कि किसी भी पेज की HTML क्या लिखी गई है, उसका HTML कोड क्या है, तो ब्राउज़र में जाके गूगल क्रोम में अगर आप जाएं और वहाँ पे उस पेज पे जाके राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स अगर आप कर लें या कंट्रोल यू, तो ये आपके सामने एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो है वो HTML आ गई है। तो ये जो पेज हमें नज़र आ रहा था उसकी ये सारी HTML लिखी हुई है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे टैग्स लिखे हुए हैं और पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ये अभी तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे HTML को अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी तो ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा तरीका जो है, जो कि एक वेब डिज़ाइनर को, एक वेब डेवलपर को पता होना चाहिए, वो है इंस्पेक्ट एलिमेंट। आप इस पेज पे जाकर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट जो लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है गूगल क्रोम में उस पर क्लिक करें अगर, तो ये एक नीचे विंडो जो है वो हमारे पास ओपन हो जाती है। इसके फिर दो हिस्से हैं। ये जो राइट साइड पे है इसको, इसमें सारी HTML आ रही है आपके पास, ये HTML टैग्स आ रहे हैं, और जैसे जैसे आप उस HTML एलिमेंट के ऊपर जाते हैं तो वो जो हिस्सा उस HTML से रेंडर हो रहा है पेज के ऊपर वो हाईलाइट होता जाता है। ठीक है, दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें ये जो कोड लिखा हुआ है ये CSS है या डिज़ाइनिंग है इस पेज की हुई। ठीक है, तो ये बाकी टैब्स भी हैं, कंसोल है, स्ट्रक्चर है, नेटवर्क, परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें भी हम आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे कि इनका क्या मकसद है, ये क्यों लिखी गई होती हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की चेक करनी हो कि उसकी HTML क्या है, उसका HTML कोड क्या है, तो ये जो कोने में ये एरो का आपको साइन नज़र आ रहा है, निशान नज़र आ रहा है, एक तीर सा बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जिस एलिमेंट की आप HTML देखना चाहते हैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपको हाईलाइट हो जाएगी HTML कोड उस स्पेसिफिक एलिमेंट का। ठीक, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि आप किस तरह से HTML चेक कर सकते हैं किसी भी वेब पेज की। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने ख़ुद से HTML जो है वो किस तरह से लिखनी है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो है वो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लें, राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर, इसका कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रखने लगा हूँ माई वेब ऐप। ठीक है, तो आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। अच्छा, अब जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है सबलाइम एडिटर को ओपन करें। ठीक है,
इसमें आप फाइल ओपन फोल्डर करें और जो आपने फ़ोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, ये नज़र आ रहा है माई वेब ऐप, ठीक है। जहाँ पे आपने फ़ोल्डर बनाया है उस फोल्डर को आप ओपन कर लें यहाँ पे, ठीक है। अब हमने HTML की फ़ाइल जो है वो लिखनी है। इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू फाइल जो है इसका ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे आप। न्यू फाइल पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये अनटाइटल जो है वो फाइल ओपन हो गई है। अब हम इसमें कुछ लिखना शुरू करते हैं। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई लव वेब डेवलपमेंट। तो ये मैंने लिखा आई लव वेब डेवलपमेंट और मैं इस लिखने के बाद इसको कंट्रोल एस करता हूँ। तो यहाँ पे अब ये फाइल हमने सेव करनी है। सेव करने से पहले उस फाइल का आप कोई नाम दे लें। फ़र्ज़ करो मैं इसको वेब पेज का नाम देता हूँ, वेब पेज .html, ठीक है। या इसको मैं कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ये नाम ज़रूरी नहीं कि आप वेब पेज इसका नाम रखें। फ़र्ज़ करो मैं इसका नाम रख देता हूँ होम अगर नाम रखता हूँ home.html। ये जो .html वाला पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी HTML की फ़ाइल लिखनी है उसकी एक्सटेंशन आपने .html रखनी है। इससे ये एक्सटेंशन होती है फ़ाइल की, डॉट के बाद वाला जो पोर्शन होता है। जिस तरह से ऑडियो फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन .mp3 होती है, वीडियो की mp4 भी होती है। इसके अलावा भी अगर एक्सटेंशन होती है, इमेजेस की डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं, JPEG होती है, PNG होती है, ठीक है। तो इससे सिस्टम या कंप्यूटर जो है एक्सटेंशन से उसको अंदाज़ा होता है कि किस टाइप की ये फ़ाइल है, इसमें किस तरह का डाटा है। तो ये जो HTML की फ़ाइल हमने कोड लिखना है उसकी उस फाइल की एक्सटेंशन जो है वो हमने .html रखनी है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद इसको सेव करेंगे। अब ये हमारे पास सेव हो गई है, ठीक है। तो सेव करने के बाद अब हमने इसको ओपन करना है। हम दोबारा जाएंगे वापस फोल्डर में अपने में, ठीक है। इसमें ये home.html की फ़ाइल पड़ी हुई है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी और ये लिखा हुआ आ रहा है आई लव वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे हैरान हो रहे होंगे कि हमने तो कुछ HTML लिखा ही नहीं है, हमने सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस लिखा है तो वो भी वेब पेज में आ रहा है। जी हाँ, ब्राउज़र जो है आपका वो इतना इंटेलिजेंट है या कोई सिस्टम जो इतना इंटेलिजेंट है कि वो फाइल की टाइप जो हमने लिखी है .html उससे अंदाज़ा लगा लेता है कि ये HTML की कोई फ़ाइल है और ख़ुद से उसमें HTML के टैग जो है वो ऐड कर देता है, ठीक है। ये देखें उसने ये हमने ये नहीं लिखा HTML हेड बॉडी, ये नहीं लिखा हमने, लेकिन ब्राउज़र ने ख़ुद से उसको रैप अप कर दिया हमारे इस सेंटेंस को, इस टेक्स्ट को, ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर है हम इस तरह से सीधा सीधा जो है वो नहीं लिखेंगे HTML। हम HTML प्रॉपर जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसके लिहाज से लिखेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो आपको पता, आप इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, बल्कि इसको रट्टा लगा लेना है कि जो सबसे पहला टैग है, या अब हम टैग लिखने जा रहे हैं HTML का, तो सबसे पहला जो टैग है वो होगा HTML। ये इसका लिखने का तरीका है कि आपने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके बाद टैग का नेम देना है। HTML जो है ये टैग का नेम है, ठीक है। फिर उसको क्लोज़ कर देना। अब ये हमने HTML का टैग ओपन कर लिया है, ठीक है। इसको फिर हमने इसके अंदर फिर आगे दो इम्पोर्टेंट टैग होते हैं मेन। एक का नाम होता है हेड, ठीक है। हेड को हमने ओपन किया, ठीक है। फिर इसको क्लोज़ भी करना होता है। क्लोज़ करने का तरीका ये है कि वो वैसी ब्रैकेट लगानी है और एक बैक स्लैश का साइन लगा के आगे टैग का नाम हमने लिख देना है, ठीक है। तो ये हेड का टैग जो है वो क्लोज़ भी हो गया है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट टैग है वो है बॉडी का, ठीक है। तो ये बॉडी का टैग है। उसी तरह से ये ब्रैकेट ओपन की, उसके बाद टैग का नाम नेम लिखा और फिर उसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। फिर टैग को हमने क्लोज़ भी करना है, बॉडी का टैग जो है वो हमने क्लोज़ भी कर दिया, ठीक है। अब एक जो टैग है उसको हमने अभी तक क्लोज़ नहीं किया। कौन सा टैग है? जी हाँ, हेड का टैग भी हमने ओपन किया, क्लोज़ कर दिया, बॉडी का टैग भी ओपन किया, फिर इसको क्लोज़ कर दिया। लेकिन HTML का कोड जो टैग है
उसको हमने अभी तक क्लोज़ नहीं किया, तो उसको भी हमने क्लोज़ करना है इस सारे के बाद एंड पे। ठीक है, HTML का जो टैग है वो भी हमने क्लोज कर दिया। तो हेड वाला जो टैग है इसको फिलहाल आप छोड़ दें, इसको हम बाद में देखेंगे इसमें क्या कुछ लिखा जाता है। ठीक है, आपका जो पेज का कंटेंट है, जो आपको पेज नज़र आ रहा होता है, पेज पे जो कुछ नज़र आ रहा होता है, स्ट्रक्चर सारा जो है वेब पेज पे, वो सब कुछ बॉडी में लिखा गया होता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो आपको वेब पेज के ऊपर नज़र आ रहा होगा। फर्ज करो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ आई लाइक प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई लाइक प्रोग्रामिंग, इसको हम मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब दोबारा अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे आके, तो ये आई लाइक प्रोग्रामिंग जो है वो आ रहा है, और ये नीचे HTML का जो है वो उसी तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है जिस तरह से हमने लिखा था कि HTML का टैग है, उसके बाद हेड का टैग है, ओपन है, क्लोज़ हुआ है, फिर बॉडी का टैग है, और HTML का टैग यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेसिक है, ये मिनिमम टैग्स हैं या मिनिमम स्ट्रक्चर है जो आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा जो कोई भी HTML में जब आप वेब पेज लिख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जो जितने टैग आपने मज़ीद लिखने हैं, कोई आपने जितना स्ट्रक्चर बनाना है पेज का, उसमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं जो आपको इस पेज के ऊपर नज़र आ रही होंगी सारी, वो सारी बॉडी के टैग के अंदर लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद और भी टैग्स हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ ये आपको सीखना है कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है टैग्स का, कोई टैग किस तरह से लिखा जाता है। टैग लिखने का तरीका आपको बता दिया है कि आपने ये ब्रैकेट लगानी है लेस देन वाली, फिर टैग का नेम लिखना है, फिर ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट या साइन लगा के आपने टैग को ओपन करना है। ठीक है, फिर जब क्लोज़ करना है टैग को, तो उसके लिए एक चीज़ का इजाफा होगा सिर्फ, वो है बैक स्लैश लगा देनी है टैग नेम से पहले। ठीक है, तो वो टैग जो क्लोज होगा। दूसरी ये इम्पोर्टेंट चीज़, जिस लेवल पे आप कोई टैग ओपन कर रहे हैं उसी लेवल पे उसको आपने क्लोज करना है। ठीक है, अगर ये HTML है, इसको हमने हेड और बॉडी जो है ये HTML कोड के अंदर, HTML टैग जो इसके अंदर होनी चाहिए दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ठीक है, इसको ओपन किया HTML के टैग को, और हेड के टैग और बॉडी का टैग दोनों क्लोज ओपन इसके अंदर ही होंगे। ठीक है, और HTML का जो टैग है वो बाद में सबसे एंड पे जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, तो ये HTML का कोड जो है इसके अंदर बाकी सारे HTML का जो टैग है इसके अंदर बाकी सारे टैग्स होंगे। ठीक है, इस तरह बॉडी का जो टैग है इसके अंदर काफ़ी सारे टैग जो है वो लगाए जाते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना कुछ ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो कुछ और बेसिक टैग जो हैं HTML के उनको स्टडी करेंगे और किस तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या पता चला है, मैं एक ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए, एडिटर होना चाहिए, तो आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, उस फाइल में आपने ये HTML कोड लिखना है, और फिर उस फाइल को आपने ओपन कर लेना है वेब ब्राउज़र में, और वो आपको वहाँ पे पेज आपका जो है वो नज़र आ रहा होगा, जो कि अभी तक इंतहाई सिंपल है, सिर्फ वो एक सेंटेंस सामने उसमें लिखा हुआ है। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे जब हम चलेंगे तो ये इंशाल्लाह जो है वो आपको दिलचस्प भी लगेगा, और आप बड़े जो अच्छे अच्छे लेआउट हैं वो भी डिज़ाइन कर रहे होंगे। ठीक, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे आपके खिदमत में कुछ नया HTML के जो टैग्स हैं उनके साथ। अभी के लिए इतना कुछ ही, अल्लाह हाफिज़।